कि पप्पू यादव का जो मूड़ी काट के ले आएगा उसको 5 लाख से भेनुआ गरिया रहा है, उसको गरियाने का औकात है। मारते लाठी ने उसका देंगे हालत। तो पप्पू यादव पहले बिना पेंदी का लोटा इसको बुझने के लिए आता नहीं, लेकिन राइफल लेकर वही चराता है। क्या नेता है झोला छाप जिसको कहते हैं, जो भूमिहार को चाहता है बेच। पप्पू यादव ही सभी लाश को गायब करवाया है। भेनुआ को 2 लाख रुपया का औकात है, उसको खाने का खर्ची जुटता है। वो जमुई वाला को कहन 25,000 दिया, 25,000 का चेक बाउंस करते। पप्पू यादव को अरेस्ट करके और उससे पूछताछ करे, वही लाश को गायब करवाया। क्रिमिनल बनता ही है लोग मरने के। देखिए बरारी दियारा में भीषण 2 तरफा गैंगवार हुई है, जिसमें मोहन ठाकुर गैंग के और पिक्कू यादव गैंग के बीच में 2 तरफा फायरिंग हुई और जिसमें 7 लोग के मारे जाने की खबर आ रही है। और इसी बीच वहां पर पहुंचे पप्पू यादव और एक भोजपुरिया महालंपट गायक जिसका नाम संतोष रेणु है। और संतोष रेणु वहां पहुंचता है और उसके बाद जो है एक खास समाज जिसका बिहार में राजनीतिक वर्चस्व भी है, भूमिहार जाति, और भूमिहार जाति को वहां पर गाली देना स्टार्ट करता है। और जिसके बीच जो है पूरे भूमिहारों में जबरदस्त आक्रोश है। और इसी बीच हमारे साथ लखीसराय के पप्पू जोगी हैं। तब भूमिहारों में आखिर इतना गुस्सा क्यों? देखिए, सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग भी अभी इसको शुरू करने जा रहे हैं। भूमिहारों के प्रति कुछ जो है जातिवादी पत्रकार, जिसको जातिवादी पत्रकार कह सकते हैं, अपराधी अपराधी होता है, जातिवादी पत्रकार और 2-4 जातिवादी नेता जो है वो ड्रामा कर रहा है। जैसे पप्पू यादव। हाँ, पप्पू यादव एगो गायक है, संतोष भेनुआ की संतोष रेनुआ कुछ नाम है। वो चोट्टा को जमुई में 25,000 रुपया देल पार नहीं लगा। एगो पत्रकार का हत्या हो गया था, चेक बाउंस कर गया और वहाँ जा कर के आए बाएँ बक रहा है भूमिहार समाज। अरे भूमिहार समाज थोड़े हत्या किया है, अपराधी अपराधी होता है, गैंगवार हुआ है, वहाँ गैंगस्टर सब है, क्रिमिनल है। और वो लोग जो है, जो मरा है अरविंद यादव, शूटर है, सब लोग जितना है, हम लोग न्यूज देख रहे हैं, वहाँ के प्रशासन से जिला प्रशासन सब कर रहे हैं जांच, सब लोग क्रिमिनल है। 1 नंबर का छठा बदमाश, चोरी पकिटमारी छिनरपन करना उसका काम है। 9 गो अपराध उस पर दर्ज था। जो मरा है जिसका लाश मिला है उस पर 9 गो अपराध दर्ज है, आज भी पेपर पढ़े हैं। तो उसके लिए जाकर के विधवा विलाप कर रहा है पप्पू यादव है। कभी कुछ बोलता, पप्पू यादव बोल रहे हैं कि भैंस चराने वाला, आखिर सोचने का बात है कि वो अपराध होता है। अब भागलपुर से भैंस चराते चराते कटिहार कैसे नवगछिया से वो कटिहार चल गया भैंस चराते चराते, उसका राइफल लेकर भैंस चराता है। अब सोचिए, राइफल लेकर के भैंस चराने वाला। और पप्पू यादव कहा कि 2 लाख रुपया देंगे मोहना को, जो मोहना ठाकुर को मार देगा 2 लाख। अरे उसको दे दो यार, जो मरा उसको 10-10 लाख रुपया। कुछ बोलने का है, मीडिया में आने का है, लाइमलाइट में आ जाता है। संतोष भेनुआ गरिया रहा है, उसको गरियाने का औकात है। मारते लाठी ने उसका देंगे हालत खराब कर। पप्पू यादव तो बोले हैं 2 लाख रुपया इनाम। 2 लाख रुपया गलत बोले हैं ना, उतना बड़ा पोस्ट पर रह चुके हैं। 2 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया उनको औकात है, सबको दे ना मृतक के परिवार परिजन को। कोगो मरा है, पुलिस जांच कर रही है, बिहार सरकार उसमें जांच कर रही है। जो होगा हिस्ट्री शूटर उस पर भी कार्रवाई होगा, मरने के बाद भी कोर्ट देगा उसको सजा, मरने के बाद भी जजमेंट सुनाया जाएगा कि ये हिस्ट्री शूटर था, ये अपराधी था, इसलिए ये मारा गया। उसको निर्दोष थोड़े कहेगा कि भाई बहुत बड़ा निर्दोष आदमी का हत्या हुआ और फलना को फांसी हुआ। बोला जा रहा है कि मोहन ठाकुर जो हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं और पिक्कू यादव जाति से आते हैं, और भूमिहार का वर्चस्व जो है वहां पर कायम करने के लिए ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अच्छा बताइए, कटिहार में जहां उनका घर है, मोहन ठाकुर हो या जो हो या जो मरा है, वहां पर भूमिहार का वर्चस्व क्या कायम करेगा? भूमिहार तो वहां ऑलरेडी अल्पसंख्यक है। सही बात। वहां भूमिहारों की संख्या कितनी है उसको बुझने के लिए किसी को नहीं आता है तब ने। और भूमिहार और यादव, जबकि इनका मोहन ठाकुर का भी देखे हैं पेपर में कि एगो ड्राइवर था यादव, उसको भी मार दिया।
मोहन ठाकुर के ड्राइवर जो यादव थे उसको पिक्कू यादव मारा, मार दिया। तो यादव और भूमिहार की वहां कहाँ बात है? अगर यादव और भूमिहार की बात होती तो मोहन ठाकुर के रखता। मोहन ठाकुर के भाई की भी हत्या की जाती है और भगना का 3-4 गो का सुने हैं हम, लाइव भी देखे थे, मोहन ठाकुर भी शायद आए थे कोई न्यूज पर। तो सब हत्या हो रहा है वहाँ क्रिमिनली में, और क्रिमिनल लोग मरता ही है, क्रिमिनल बनता ही है लोग मरने के लिए, सीधी बात है। क्रिमिनल क्यों बनता है, राइफल क्यों रखता है? वो मरने के लिए रखता है, क्योंकि अगला किसी से दुश्मनी होगा उसके अगेंस्ट में रखेगा तो अगला आदमी मार देगा उसको, तो मर जाता है। तो पप्पू यादव पहले बिना पेंदी का लोटा, इसको बुझने के लिए आता नहीं है, कभी कुछ करता है अच्छा काम तो हम लोग भी सराहना करते हैं। पटना में पानी का निकासी हुआ, उस टाइम पानी जम गया तो बांटा तो हम लोग भी सराहना किए, लेकिन अभी जा करके वहाँ बेवकूफ़ जैसा बोलता है। लेकिन अपराधी की जाति देखना कहाँ तक? अपराधी का कोई जात नहीं होता है। अपराध भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, लाला हो या यादव हो या कोयरी कुर्मी हो या पासवान जी हो, कोई भी अपराधी अपराधी होता है, हम तो यही जानते हैं। और लाश मिला एक का, लेकिन पप्पू यादव वहां पर फैला रहे हैं प्रोपगेंडा कि आधा दर्जन से ऊपर हत्या। वो पप्पू यादव ही लाश को गायब किए हैं। पुलिस को जांच में, अनुसंधान में ही लेना चाहिए। लाश को गायब अगर पप्पू यादव बोल रहे हैं तो उनको मालूम है लाश कहाँ है। पप्पू यादव को अंडर कस्टडी ले करके बिहार सरकार और माननीय सांसद ललन बाबू से मैं आग्रह करता हूं कि बिहार के डीजीपी को आदेश दें, पप्पू यादव को अरेस्ट करके और उससे पूछताछ करें। वही लाश को गायब करवाया है और साक्ष्य को मिटाना भी बहुत बड़ा अपराध है। पप्पू यादव ही हिस्ट्री शूटर पूर्व में रहा है। पप्पू यादव का भी मैं पढ़ा हूँ ब्लॉग, गूगल पर सर्च करके देखिए। पप्पू यादव कोई अयोध्या से आया हुआ पंडित नहीं है। पप्पू यादव भी हिस्ट्री शूटर, क्रिमिनली करना, छिनतई करना, रंगदारी टैक्स लेना उसका मुख्य पेशा रहा है। उसके बाद आज वो सांसद हो जाए, विधायक हो जाए या पूर्व सांसद रहे, जो रहे, या जमींदार बन जाए, लेकिन वो भी अपराधी रहा है। पप्पू यादव ही सभी लाश को गायब करवाया है। अभी जो राइफल वहाँ दिया गया है सब पप्पू यादव भेजा है। तो पप्पू यादव ही ऐसा काम कर रहा है अपने आप को हाईलाइटेड करने के लिए। अब हम कुछ बोल दें कि पप्पू यादव का जो मूड़ी काट के ले आएगा उसको 5 लाख दे देंगे, तो बोलना मुंह दिए भगवान, बोल देंगे कुछ हो। पप्पू यादव का के जाएगा भाई मुड़िया काटने के लिए? मोहना ठाकुर जब 9 गो को मार दिया तो मोहना ठाकुर को मारने के लिए के जाएगा? ये संतोष रेणु यादव था और उसके बाद पप्पू यादव डायरेक्ट बोले हैं कि 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। तो ये बोलने का है, खाली कुछ प्रोपगंडा फैला देना है। संतोष भेनुआ को 2 लाख रुपया का औकात है? उसको खाने का खर्ची जुटता है? वो जमुई वाला को कहें 25,000 दिया, 25,000 का चेक बाउंस कर गया। एगो छोटी बच्ची कैसे कैसे उसको कर रहा था, उल्लू बना रहा था। 25,000 रुपया चंदो मांग के दे देता किसी से, वो दिल पार नहीं लगा। वो जाके वहाँ तो मीडिया में बने रहने के लिए, अपने आप को हाईलाइटेड बनाने के लिए ये सब जो है छिटपुटिया और बेहुदा चला गया। और अभी जो है सो हमारा समाज का जो छुट भैया नेता है, झोला छाप जिसको कहते हैं, जो भूमिहार को चाहता है बेच लें जहाँ तहाँ जाके, कभी मछली भात खाता है यार, कभी कि कहा है अब बच गया भात, अभी चूड़ा दही, अभी अब बचा है एगो अथी मूस भात खाने के लिए। अब मूस भात खाएगा। घोर भात खाया पहले चिराग पासवान वाला, घोर पीटा चढ़ता था जी गांव में, घोर भात खाया, ओकर बाद खाया अथी दही चूड़ा, ओकर बाद खाया माछ भात, अब खाएगा मूस भात। अभी कहाँ गया? अभी जाए ना वहाँ पप्पू यादव के अगेंस्ट में पूरे भूमिहार समाज को संतोष भेनुआ और पप्पू यादव गाली दे रहा है वहाँ खड़ा होकर के। अभी बोले आके लाइमलाइट में आके, वो भी अभी तो मौका है वहाँ जाके धरना दे कि एक हो सकता है मोहन ठाकुर भूमिहार है, वो गलती किया, तो पूरे भूमिहार समाज को कैसे कहेगा? पूरे भूमिहार समाज को टारगेट कैसे करेगा? भूमिहार समाज किसी का अधीन रहा है क्या? मरने वाला अपराधी है, ये क्लियर हो चुका है। वहाँ के एसपी बोले, और मारने वाला भी जो मारा वह अपराधी। जितेंद्र कुमार यादव वहाँ के एसपी हैं, उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। मरने वाला अपराधी है और जो उसकी हत्या की है वो भी अपराधी ही है, क्योंकि वो हत्या किया तो अपराध किया, तो अपराधी है। लेकिन भूमिहार समाज से संबोधित उसको कैसे करता है? और यादव समाज मर गया। यादव समाज, भूमिहार समाज सभी एक साथ मिल के रहता है, हर गांव में रहता है। ऐसा थोड़ा है कि कहीं पार्टी पॉलिटिक्स होता है। वो नेतागिरी और राजनीति के टाइम में, वोट के टाइम में ये सब होता है, लेकिन अपराधी के साथ कुल यादवे रहेगा ऐसा कोनो बात नहीं है। अपना दियारा में देख लीजिए ना भाई,
नहीं अपना यादव जी की यहाँ सब तो मिल के रहते हैं। और वोट के टाइम में ये सब होता है, ये सब फैलाने के लिए, मीडिया में लाइमलाइट आने के लिए ये सब करता है, प्रोपगंडा फैलाता है। अभी इसको जाना चाहिए ना, जो भूमिहार को हमारे समाज में एक नया नवेला नेता तैयार हुआ है, इसको जाना चाहिए ना। भूमिहार को टारगेट कर रहा है वहाँ सब मीडिया वाला, जो जातिवाद पत्रकार फैला रहा है और कुछ नेता फैला रहा है, कुछ गायक फैला रहा है, तो इन लोग को भी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये लोग काहे नहीं जा रहा है, ये लोग कुछ बोल नहीं रहा है। ये लोग सिर्फ भूमिहार को बेचना चाहता है, तो हमारा भूमिहार भी इतना बेवकूफ़ नहीं रह गया कि बिक जाएगा इससे। और इसके जैसा हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जितना बड़ा बड़ा नेता है कि किसी का औकात नहीं है उतना बड़ा होने का। इसका कितना ही कुछ कर लेगा, ये चाहता है कि हम ही सबसे बड़गर भूमिहार का नेता है। अभी वहाँ जाना चाहिए, वह गाँव पप्पू यादव गया ना उसके गांव, तो तुम भी जाओ। वो कोनो मने साधु का हत्या हुआ है वहाँ, नो गो अपराध दर्ज है, उसका हत्या हो गया तो बढ़िया, उसको तो मरना चाहिए। जिस पर आपराधिक मुकदमा है मर्डर का, फलना का, उसको तो मरना ही चाहिए। योगी बाबा देखिए उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, सबको ठोक रहे हैं, उसको तो मरना चाहिए। वो कम प्रशासन का था, वो कोई कर दिया तो बेहतर है, उसको तो अवार्ड देना चाहिए। सुन रहे थे पप्पू योगी, भूमिहार हैं, लखीसराय जिले से आते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरह से जाति के नाम पर किसी जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये कहां तक सही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए KTV भारत, कुणाल कुमार के साथ। जय हिंद।